आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी नेम्ड जेराल्ड्स गेम। एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी जहाँ एक रोमांटिक वीकेंड कुछ ही घंटों में बदल जाता है एक हॉरिफाइंग सर्वाइवल नाइटमेयर में। तो लाइट्स डिम करो, हेडफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ देखने के लिए एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े डर का सामना करने की कहानी है। कहानी की शुरुआत में हमें एक मैरिड कपल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है नेम्ड जेसी और जेराल्ड, जो अपने रिलेशनशिप में रोमांस वापस लाने के लिए कंट्री साइड में एक रिमोट कॉटेज की तरफ जा रहे होते हैं फॉर वेकेशन। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि काफी टाइम से उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। रास्ते में उन्हें एक भूखा कुत्ता दिखता है जो किसी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा होता है। जब ये कपल अपने कॉटेज पर पहुंचते हैं तो जेसी उस कुत्ते को थोड़ा मीट दे देती है। घर के अंदर जाकर जेसी एक नाइट ड्रेस पहनती है। रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट लाने के लिए जेराल्ड वाइग्रा का एक डोज लेता है और जेसी को बेड पोस्ट से हैंडकफ कर देता है। फिर वो एक अजीब रोल प्ले फैंटेसी इनैक्ट करने का प्रपोजल रखता है जिसमें जेसी को चिल्लाना और स्ट्रगल करना होता है। जेसी उसकी बात मानने की कोशिश करती है लेकिन धीरे धीरे वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और जेराल्ड से हैंडकफ्स खोलने को कहती है। फिर जेराल्ड और जेसी के बीच में बहस होने लगती है। इसी दौरान जेराल्ड को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और वो जेसी के ऊपर ही गिर जाता है। जेसी को लग रहा होता है कि जेराल्ड मजाक कर रहा है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान जेराल्ड बेड से रोल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। जेराल्ड के गिरते ही उसके सर से खून निकलने लगता है और जेसी को समझ आ जाता है कि जेराल्ड मर चुका है। अब जेसी बेड से हैंडकफ्स में बंधी हुई है और उसका पति उसके सामने मरा पड़ा है। वो मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन कॉटेज एक बिल्कुल सुनसान जगह पर है, इसीलिए उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। कई घंटों तक ऐसे हालात में बंधे रहने के बाद जेसी को कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। ये वही भूखा कुत्ता होता है जिसे उसने पहले देखा था। कुत्ता कमरे में आता है और जेराल्ड की लाश को नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। ये सब देखकर जेसी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। तभी अचानक जेसी अपने सामने जेराल्ड को जिंदा देखने लगती है जबकि उसकी लाश अब भी जमीन पर पड़ी होती है। जेराल्ड उससे बातें करने लगता है। यहाँ हमें एहसास होता है कि ये कोई भूत नहीं बल्कि जेसी के दिमाग का एक इमेजिनेशन है। इतना ही नहीं, जेसी खुद को भी अपने सामने देखने लगती है। ये भी कोई घोस्ट नहीं होती बल्कि उसकी अपने सोच का एक रूप होता है जो उसे बचने के आइडियाज दे रहा होता है। कई घंटों तक बिना खाना और पानी के बंधे रहने के बाद जेसी बहुत वीक हो जाती है। तब इमेजिनरी जेसी उसे याद दिलाती है कि बेड के पास वाले शेल्फ पर पानी का एक ग्लास रखा हुआ है। जेसी किसी तरह अपने नाइट ड्रेस के टैग का इस्तेमाल स्ट्रॉ की तरह करके उस ग्लास से पानी पीने में कामयाब हो जाती है। लंबे समय तक भूखी रहने की वजह से वो बहुत कमजोर हो चुकी है और उसे नींद आ जाती है। रात को जब उसकी आँख खुलती है तो उसे कमरे के कोने में एक अजीब आदमी नजर आता है जो किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा होता है। जेसी उसे देखकर बहुत डर जाती है और सोचती है कि शायद ये भी उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा है। वो मॉन्स्टर जैसा आदमी धीरे धीरे जेसी के पास आता है और अपना बैग दिखाता है जिसके अंदर सिर्फ हड्डियां और रिंग्स भरी हुई होती हैं। जेसी उस आदमी को देखकर बार बार कहती है तुम रियल नहीं हो। इसके बाद वो फिर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने फिर से इमेजिनरी जेराल्ड खड़ा होता है। जेराल्ड कहता है कि शायद कल रात को जो मॉन्स्टर उसने देखा था वो असल में रियल था। लोग उसे मूनलाइट मैन के नाम से जानते हैं। जब जेसी इस बात के बारे में सोचती है तब उसे बचपन का एक खौफनाक इंसिडेंट याद आता है। हमें पता चलता है कि बचपन में उसके पिता ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था और फिर उसके पिता ने पूरे इंसिडेंट को इस तरह दिखाया जैसे जेसी की ही गलती हो। उन्होंने उसे डरा दिया था ताकि वो किसी को भी इस बारे में ना बताए। इसी वजह से जेसी ने सालों तक ये राज अपने अंदर छुपा कर रखा। एट प्रेजेंट जेसी अब भी हैंडकफ में बंधी हुई है। हाथों में खून का सर्कुलेशन कम हो गया है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। इमेजिनरी जेसी उसे याद दिलाती है कि उसने अपने
अपने से काफी बड़े एज के आदमी से शादी करके गलती की थी। जेराल्ड ने कई बार बिजनेस ट्रिप्स और लेट नाइट कॉल्स का बहाना बनाकर उसे चीट किया था। जैसे ये सब जानती थी, लेकिन फिर भी खुद को यही समझाते रहती थी कि सब कुछ ठीक है और उनका मैरिज परफेक्ट है। इमेजिनरी जेसी का मानना था कि मूनलाइट मैन शायद सिर्फ जेसी के दिमाग का एक डर है, लेकिन तब जेसी की नजर फ्लोर पर पड़ती है जहां उसे बड़े बड़े फुटप्रिंट्स नजर आ रहे होते हैं। इससे उसे एहसास होता है कि शायद सच में कोई आदमी रात को घर के अंदर आया था। ये सोचकर जेसी और भी ज्यादा डर जाती है। इमेजिनरी जेराल्ड उसे कहता है कि मूनलाइट मैन दोबारा आएगा और उसकी सोल ले जाएगा। साथ ही जेराल्ड की लाश भी अब सड़ने लगती है और कमरे में मौजूद कुत्ता फ्रेश मीट की तलाश में होता है। हो सकता है कि अगला शिकार जेसी खुद बन जाए। थोड़ी देर बाद कुत्ता सच में जेसी के पास आता है। जेसी अपने पैरों से उसे जोर से धक्का मारकर दूर भगा देती है, लेकिन इमेजिनरी जेराल्ड कहता है कि कुछ ही घंटों में जेसी इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो कुत्ते को भी नहीं भगा पाएगी। उस रात जेसी को बचपन का एक और इंसिडेंट याद आता है। उसे याद आता है कि खून शुरू में ऑयल की तरह स्लिपरी होता है और सूखने के बाद फिसल सकता है। तब उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है। वो बेड के पास रखे ग्लास को तोड़कर उसके शार्प एज से अपने हाथ को काटने का फैसला करती है। उसका प्लान ये होता है कि खून की वजह से उसका हाथ स्लिपरी हो जाएगा और वो हैंडकफ्स से निकल पाएगी। जैसे हिम्मत करके अपने हाथ को काट लेती है। ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है। हाथ की स्किन और मसल्स पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं और काफी खून बहने लगता है। बहुत तकलीफ सहने के बाद वो अपना हाथ हैंडकफ से निकालने में कामयाब हो जाती है। आखिरकार वो आजाद हो जाती है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में उसका बहुत ज्यादा खून निकल चुका होता है। ऊपर से वो लगभग 3 दिन से बिना खाए पिए थी। इसी वजह से उसके पास चलने का भी ताकत नहीं बचता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद जब जेसी को होश आता है तो वो देखती है कि मूनलाइट मैन घर के अंदर आ चुका है। फिर भी वो सोचती है कि शायद ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। जेसी उसके पास जाकर कहती है कि वो रियल नहीं है और अपनी वेडिंग रिंग उसके सामने कर देती है। फिर वो किसी तरह हिम्मत जोड़कर घर से बाहर निकलती है, अपने कार तक पहुंचती है और वहां से ड्राइव करके निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है और उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। इस बार उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि एक्सीडेंट एक ऐसी जगह होता है जहां आसपास लोग रहते हैं। एक फैमिली उसकी मदद करती है और उसकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसी रिकवर कर रही है। वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे उन घंटों के बारे में कुछ याद ही ना हो। जेराल्ड की प्रॉपर्टी से मिले पैसे की मदद से जेसी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करती है जो उन बच्चों की मदद करती है जिन्होंने चाइल्डहुड अब्यूज झेला हो। लेकिन जेसी अब भी रात को चैन से नहीं सो पाती। उसे बार बार मूनलाइट मैन के विजन्स आते रहते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस जगह से जेसी की वेडिंग रिंग कभी नहीं मिली। इसी वजह से उसके मन में ये सवाल बना रहता था कि क्या मूनलाइट सच में रियल था। लगभग 6 महीने बाद जेसी एक न्यूज़पेपर में रॉबर्ट मूनलाइट मैन नाम के आदमी के बारे में पढ़ती है। ये आदमी मरे हुए लोगों के कब्रों से उनकी हड्डियां और रिंग्स, पेंडेंट जैसे चमकदार सामान चुरा लेता था। पुलिस ने उसे तब पकड़ा जब उसने एक जिंदा इंसान पर हमला कर दिया। हमें पता चलता है कि उसे एक बहुत ही रेयर डिजीज थी जिसकी वजह से उसका चेहरा और हाथ असामान्य रूप से बड़े और डरावने लगते थे। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसी कोर्ट रूम में पहुंचती है जहां रॉबर्ट की हियरिंग चल रही होती है। जैसे ही रॉबर्ट जेसी को देखता है वो वही लाइन दोहराता है जो जेसी ने उससे पहली बार देखकर कही थी, तुम रियल नहीं हो। जब जेसी उसके करीब जाती है तो उसे एक पल के लिए अपने पिता, फिर जेराल्ड और फिर रॉबर्ट नजर आते हैं। लेकिन इस बार जेसी डरती नहीं है। वो हिम्मत के साथ रॉबर्ट से कहती है, मैंने जितना सोचा था उससे तुम बहुत छोटे हो।
इस बात का मतलब ये था कि जेसी ने अपने सारे पुराने डर और ट्रॉमास पर जीत हासिल कर ली थी। अब वो उन यादों से दबने वाली नहीं थी। इसके बाद हम जेसी को पहली बार सच में खुश और आजाद देखते हैं। इन कंक्लूजन, मूवी के एंड तक जेसी अपनी जिंदगी की सारी हैंडकफ्स तोड़ देती है, चाहे वो उसका बचपन का ट्रॉमा हो, जेराल्ड के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या फिर उसका अपना डर। अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बन चुकी है। तो ये मूवी यही मैसेज देती है कि अपने डर का सामना करो, अपने ट्रॉमास को एक्सेप्ट करो और उनसे बाहर निकलने की हिम्मत रखो। और ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी रिव्यू कमेंट्स में जरूर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो नेम्ड द हाउसमेड। और अगर कोई सजेशन हो फॉर नेक्स्ट मूवी तो फील फ्री टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।